हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे आम मीठा है, तो यहाँ पे किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है? आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम मीठा है, तो मीठा विशेषण हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे दे रखा है विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है पानी ठंडा है, तो ठंडा तो विशेषण हो गया, पर यहाँ पे किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है? पानी की विशेषता बताई जा रही है, यानी यहाँ पे पानी विशेष्य हो गया। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रोग, आकार, दशा, स्वाद, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कौवा काला है, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? कौवे की विशेषता बताई जा रही है कि वो काला है। तो कौवे का गुण क्या है? कि वो काला है। नीचे दे रखा है वह आदमी बेईमान है, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? उस आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो बेईमान है। अब हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप-तोल यानी परिमाण का ज्ञात होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दुकान से 2 किलो चीनी ले आओ। यहाँ पे हमें चीनी लानी है, पर कितनी लानी है? 2 किलो, यानी ये 2 किलो क्या हुआ? चीनी का तोल हुआ। अब हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम पढ़ लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? जो विशेषण वस्तु या पदार्थ के निश्चित मापतोल का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे 1 किलो, 3 लीटर, 2 लीटर, आधा सेर आदि। यहाँ पे क्या है? निश्चित बताया गया है कि हमें कितना लाना है। हमें लाना है कितना, वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है 1 किलो, 3 लीटर, 2 लीटर, आधा सेर, यानी ये क्या हुआ? माप हुआ। अब ये पे नीचे एक उदाहरण दे रखा है, 1 किलो आटा और 3 मीटर कपड़ा लेते आना। हमें आटा तो लाना है, पर कितना लाना है? 1 किलो, ये उसका मापतोल हो गया। आगे लिख रखा है 3 मीटर कपड़ा, तो हमें कपड़ा लाना है, पर 3 मीटर लाना है। अब हम पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मापतोल का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे कप में चाय कम है, मुझे थोड़ा पानी दो। हमने पानी तो मांगा है, पर वो कितना भी दे सकते हैं। 1 गिलास पानी भी दे सकते हैं, आधा गिलास पानी भी दे सकते हैं, आधे से कम भी दे सकते हैं और आधे से ज़्यादा भी दे सकते हैं, यानी ये निश्चित नहीं है कि कितना भी दे सकते हो। अब हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे टोकरी में 10 सेब हैं। सेब तो संज्ञा हो गई, पर उसकी संख्या कितनी है? 10, यानी टोकरी में सेब तो हैं, पर 10 सेब हैं। मैदान में 5 हाथी हैं। हाथी संज्ञा है और उनकी संख्या कितनी है? 5। अब हम पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह भवन गिर जाएगा। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
जैसे यहाँ पे लिख रखा है वह भवन गिर जाएगा, वह तो सर्वनाम हो गया, पर इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह भवन गिर जाएगा, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब जितने हम जानते हैं कि विशेषण के 4 ही भेद होते हैं, पर उनके अलावा 2 भेद और भी माने जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे जयपुरी रजाई, बीकानेरी भुजिया आदि। अब हम पढ़ते हैं भिन्नतावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की भिन्नता प्रकार करते हुए विशेषता बतलाते हैं उन्हें भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, देश का हर एक नागरिक ईमानदार बने। अब हम देखते हैं तुलना की दृष्टि से विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब हम पढ़ते हैं मूलावस्था। विशेषण शब्द की मूल दशा को जिसमें वह सामान्य रूप में रहता है मूलावस्था कहते हैं। यानी विशेषण शब्द का वो मूल दशा, उसकी वो मूल दशा जिसके अंदर वह सामान्य रूप में ही रहती है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी, उसे हम मूलावस्था कहते हैं, जैसे लघु, प्रिय, श्रेष्ठ आदि। अब हम पढ़ते हैं उत्तरावस्था, जहाँ 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है, जैसे लघुतर, प्रियतर, श्रेष्ठतर आदि। अब हम पढ़ते हैं उत्तमावस्था। यह विशेषण की वह अवस्था है जिसमें अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है, जैसे लघुतम, प्रियतम, श्रेष्ठतम आदि। विशेषण की 3 अवस्थाएं के रूप श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, लघु, लघुतर, लघुतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। तो दोस्तों, इस पाठ के आधार पे हमने कुछ प्रश्न उत्तर बनाए हैं जिनके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देने हैं। प्रश्न 1 है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद लिखें। प्रश्न 2 है, संख्यावाचक व परिमाणवाचक में क्या अंतर है। प्रश्न 3 है, सर्वनाम व सार्वनामिक में अंतर बताओ। और प्रश्न 4 है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।